बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया होगे उम्मीद करती हूँ। सो मैं आपकी प्यारी सी कुलसुम मैम, ठीक है बच्चों। एंड ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, आपने आई होप सो कि बहुत सारा हमारा और भी वीडियोस है वो देखा होगा। सो जो ये वीडियो होने वाला है बच्चों, ये हम लोग का स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहाँ पे 30 डेज लिखा है, बट एक्चुअली में हम लोग का स्ट्रैटेजी होने वाला है, क्योंकि अभी 2 महीना बाकी है लॉ के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं 60 डेज का स्ट्रैटेजी लेके चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये 30 डेज से बनाया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता तुम में से बहुत सारे बच्चे लेजी है जो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह का स्ट्रैटेजी बनाया है। देखो बच्चों, अब में हमें पता है कि जो हमारा लॉ का एग्जाम होने वाला है, यानी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो हमारा एग्जाम होगा, CULET एग्जाम जो होने वाला है फॉर 2026, ये एग्जाम जो है इसका जो अभी है फॉर्म वगैरह आया नहीं है, ठीक है। बट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके 10 से लेके 15 तक, मतलब इसी महीने के 10 to 15 जुलाई तक आ जाए, ठीक है। तो अगर आ जाता है तो हमारे पास प्रोबेबली 1 महीना बचेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 10 से 15 जुलाई तक के लिए आ गया फॉर्म का डेट, ठीक है। 10 से 15 में अगर फॉर्म आ जाता है इन द जुलाई मंथ ओनली, ठीक है। अगर जुलाई मंथ में आ जाता है तो हमारे पास अगस्त तक का टाइम है, ठीक है। 1 महीना तो लगेगा ही। तो एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है? एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट तुम्हारा या तो अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में बच्चों एग्जाम हो सकता है, ठीक है। या तो अगस्त का लास्ट वीक या फिर सितंबर का लास्ट वीक, ठीक है। तो हिसाब से हमारे पास टोटल कितने दिन बच रहे हैं? टोटल हमारे पास हिसाब से 60 डेज बचते हैं बच्चों, ठीक है। पूरा हमारे पास अभी 60 डेज बचा है, ठीक है। तो आपके पास 60 डेज में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चे के लिए होने वाला है जिनके पास में जीरो नॉलेज है, ठीक है। जिनके पास में पूरा जीरो नॉलेज है, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। आज से पहले उन्होंने सीयूईटी के बारे में कुछ नहीं जाना है, ठीक है। उनको एग्जाम देना है, ठीक है। एक और बात बोलूंगी, ठीक है, ये जो सीयूईटी का एग्जाम होता है ये सिर्फ आर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं है। ऐसे नहीं कि जो सिर्फ आर्ट्स बैकग्राउंड से सिर्फ वो दे सकते हैं। ये एग्जाम आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स वाले, ठीक है, कॉमर्स वाले और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साइंस बैकग्राउंड से वो भी दे सकते हैं, ठीक है। आपने दिया होगा साइंस का एग्जाम कहीं और, ठीक है। मान लीजिए आपने आलिया का एग्जाम दिया होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो बच्चों, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं बच्चों? हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इस एग्जाम में हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। क्या क्या है बच्चों? एक हमारा इंग्लिश होता है, पॉलिटी होता है, ठीक है, जीके होता है, रीजनिंग होता है एंड हमारा मैथ्स होता है, ठीक है। एंड जीके के अंदर में हमारा कुछ करंट अफेयर्स का टॉपिक आता है, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट है जो कि आपका पूरा नीड तय करते हैं, ठीक है। एंड जीके के अंदर में क्या होता है बच्चों? बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब आपने जीरो लेवल से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको जीरो से स्टार्ट करना, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश से आपको 40% प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। इंग्लिश से आपको 40% प्रायोरिटी रखना। अगर यहाँ पे इंग्लिश में देखो तो देखो मैंने यहाँ पे वीक बेसिस में आपको डिवाइड करके बता दिया है। आप इस तरह से चल सकते हो। और बच्चों यही प्लान हम लोग फॉलो करने वाले हैं हमारे बैच में, ठीक है। हमारा जो बैच है जिसका नाम है हमारा लीगल बैच, लीगल बैच 2026, उस बैच में हम लोग इसको ही फॉलो करें बच्चों, ठीक है। हमारा जो ईगल बैच है हम लोग उस बैच में इसको ही फॉलो करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इस हिसाब से प्लान आपको बताया है, ठीक है। तो देखो क्या क्या वीक्स में क्या क्या टॉपिक कवर होगा, किस डिटेल में होगा, वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे कि अगर मैं पहले वीक की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट वीक जो है वो हमारा जो स्टार्ट होगा उसमें इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल आते हैं, ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट वर्ब एब्रीविएंट हो गया, ठीक है। देन टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, ठीक है। तो पहले वीक में हमको इन सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका क्लास है कुछ लेंथ होने वाला है, वो हम लोग डिपेंड करेंगे कितना मतलब हम लोग का क्लास चल रहा है। जैसे पर टॉपिक हम लोग 20 मिनट 30 मिनट दे सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक हम लोग 30 मिनट, फिर इसमें 30 मिनट देके मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे भी और साथ साथ इसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ बाय साइड करते जाएंगे, ठीक है। मतलब हमने टॉपिक पढ़ा उसी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन का जो है उसको भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। देन हमारा जो सेकंड वीक आएगा बच्चों, वीक 2 जो होगा, वहां पे हमने सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग गलती भी करते हो, ठीक है। आइडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया एंड फॉरेन वर्ड्स हो गया, ठीक है। इन सबको हम लोग सेकंड वीक में कवर करेंगे। देन हमारा जो थर्ड वीक होगा बच्चों, उसमें हम लोग एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। देन जो हमारा चौथा वीक होने वाला है उसमें हम लोग को मॉक लगाना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको ये इतनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है, पढ़नी है, साथ में आपको मॉक देना है। मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉक बहुत ही जरूरी है, ठीक है। एंड जो बच्चे हमारे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनको मॉक फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। मॉक का हमारे पास एक अलग बैच होता है बच्चों जो कि 999 का आता है, ठीक है। मॉक का हमारा बैच है जो कि 999 का है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा ये वाला बैच मतलब हमारा मेन बैच और मॉक दोनों चाहिए तो वो आपको 3000 में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा जो मेन बैच उसकी क्या खासियत है, ठीक है। मेन बैच में जो क्लासेस है वो बहुत पहले से चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके लिए अभी नया नया स्टार्ट होगा, ठीक है। बट हाँ, इसमें क्या फायदा होने वाला है कि जो हमारा पुराना क्लासेस है वो सब रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल है। और ये जो भी मैं पढ़ाऊंगी ना, इसका पूरा जो नोट्स है, इसका जो पूरा नोट्स होगा वो पूरा नोट्स आपको हमारे मेन बैच में मिल जाएगा, ठीक है। पूरा नोट्स हमारे मेन बैच में आपको मिल जाएगा।
तो ये तो हो गई मेरे इंग्लिश की बात बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक्स है जिसको कवर करना है, ठीक है। देन आ जाइए हमारे पॉलिटी की तरफ, ठीक है। पॉलिटी भी एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, पॉलिटी भी एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि 30% तो आपको देना ही है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लो टॉपिक वगैरह हो गया, तो टॉपिक क्या क्या आपको कवर करना है, मस्ट कवर टॉपिक क्या क्या है आपको, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ये सब तो मस्ट कवर टॉपिक है, इसको तो तुम्हें करना ही है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों मैं ना हमारा जो बैच में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेकर आई हूँ, ठीक है, जहां पे मैं हर एक टॉपिक का सवाल करवा रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज ही हम लोग एक पॉलिटी का क्लास लेने वाले हैं जहां पे मैं 200 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप, और ऑलरेडी हमारा बहुत सारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस है यूट्यूब पे, ठीक है, आप वहां से देख लिया, ठीक है। देन हमारा जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, हमारा जो मॉक वाला बैच है उसमें आपको 40 to 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे टोटल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 40 to 50 मिलेंगे, यानी कि 100 मार्क्स वाले, ठीक है। एंड ये कैसे रहेंगे बच्चों, ये आपके सीबीटी मोड में है। ये कैसे है, सीबीटी मोड, मतलब जो टीसीएस का पैटर्न है सीबीटी मोड में एग्जाम लेने वाला, उसी मोड पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसका क्या फायदा है बच्चों, सीबीटी मोड, अब बोला कि मैम आप सीबीटी मोड में एग्जाम है तो उसका क्या फायदा होगा बच्चों, तो इससे आपको तो एक तो रियल लाइफ एग्जाम का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो टीसीएस में एग्जाम देने जाओगे वो भी सीबीटी मोड होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से एग्जाम देना है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन हमने हमारे पहले 7 से 8 मॉक में नेगेटिव मार्किंग रखा है, ठीक है। क्यों रखा है, क्योंकि आप में से हमने देखा बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे लास्ट ईयर के जो क्या कहते थे ना कि 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए, उन्हें लगा कि हाँ भैया सब सही हो गया, बस उन्होंने क्या किया कि छोड़ दिया और मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। हम चाहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसलिए हमने स्टार्टिंग में, एक्चुअली में तो होता नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन हमने रखा है ताकि आपका उतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना, कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरा इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, ठीक है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो करना आप यहाँ से सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको किस क्वेश्चन में कैसा टाइम देना। तो एक तो ये हो गया फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हम लोग हर एक सब्जेक्ट का, जैसे जो हमारा 5 सब्जेक्ट है उसका हम लोग को 10 मॉक टेस्ट आपको अलग अलग मिलेगा। मतलब जैसे पॉलिटी का 10 हो गया, जीके का 10 हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको सबका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और अलग से 10 मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आप सोच लो कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, 5000 क्वेश्चन आप टोटल, हमारे साथ आप टोटल 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे सिर्फ मॉक के सहारे। और जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगी वो 200, 250, 100 करके वो अलग, ठीक है। तो तुम सोच लो, मैं अप्रॉक्स अगर तुमको बोलूं तो तुम 8 से 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, 8 से 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे, तो इसमें तुम्हारा कॉमन नहीं आएगा, आराम से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारा कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे तुमको बताई, ये सारे टॉपिक्स जो है फॉर योर लाइक पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी नोट्स और जो भी डीपीपी जो भी क्वेश्चन होगा वो तो हमारे बैच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 12, 14, 19, 21, 32, 44, 51A, 365, 370 एंड 368, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना, आप चाहो तो कहीं पे नोट कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो हमने बात कर दी 2 सब्जेक्ट की। तीसरा होने वाला है बच्चों हमारा प्रायोरिटी 3 पे जो है वो होने वाला है हमारा जीके, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रायोरिटी पे आने वाला है वो हमारा जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है, 30%। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये जो मैंने स्पेसिफिकली ये जो वीडियो ये मेरे सब्जेक्ट का बता रही हूँ क्योंकि ये तीनों मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। जो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग है ना, जो आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग है ये मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ये आमिर सर पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं एक और बात बोलूंगी कि बच्चों मैथ्स को मत छोड़ना, ठीक है। मैथ्स बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैथ्स को प्लीज मत छोड़ना। तुम करंट अफेयर को भले मत पढ़ो क्योंकि करंट अफेयर से 2 से 3 सवाल आते हैं, ठीक है, लेकिन तुम मैथ्स को मत छोड़ के जाना। और रीजनिंग भी बहुत आसान होता है, तुम आसान से कर लोगे। और ये इस तरह से क्यों, क्योंकि देखो मैथ्स जो है ना वो साइंस के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कॉमर्स के बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो मतलब इस तरह से जो एग्जाम का जो पैटर्न बनाया गया सिर्फ लॉ के लिए नहीं बनाया गया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म के बच्चे भी एग्जाम देते हैं, इसलिए इसका सिलेबस को इस तरह से रखा गया है, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग आमिर सर पढ़ाते हैं और काफी अच्छा पढ़ाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो आपको सर ही बता देंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे मेरा जो 3 सब्जेक्ट है मैं आपको सब्जेक्ट का बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट बता दी। तीसरा हमारे जीके और करंट अफेयर, इसमें 30% आपको देनी है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक आते हैं जीके के अंदर में, देखो जीके में इंडियन हिस्ट्री से सवाल आता है, ठीक है, किसने क्या बुक लिखा था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल यहाँ पे बनता है, ठीक है।
और अगर मैं आपको बात करूं करंट अफेयर की, तो आपको सब सारे करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ्स को कंप्लीट करना है। अगर आप लास्ट 6 मंथ पढ़ ले रहे हो ना करंट अफेयर में, तो वो बहुत इनफ है, ठीक है। देन देखो नेशनल पार्क जो हो गया, उससे जीके में सवाल आता है। यूनेस्को साइट जो से आता है। बुक्स एंड ऑथर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आता है, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड सवाल आता है। थोड़ा बहुत साइंस आ जाता है जीके के अंदर में। देन थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है उससे सवाल पूछता है। इसी के अंदर में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से भी आता है, ठीक है। जीके में थोड़ा बहुत सवाल इकोनॉमिक्स से, जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, उसके रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछता है, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हारा बजट से हो गया, देखो इकोनॉमिक बेस से मैंने बोला ना, इकोनॉमिक से आ गया। देन गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स है उससे पूछ लेता है, ठीक है, क्या क्या गवर्नमेंट का स्कीम्स है। देन उसके बाद तुम्हारा क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज वगैरह है, करंट अफेयर्स है, इससे थोड़ा बहुत सवाल आते हैं। तो जीके का ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको कवर करने हैं इन दिस योर 60 डेज में, ठीक है। देन ये हमारा डेली शेड्यूल होने वाला है बच्चों, ठीक है। ये हमारा डेली शेड्यूल है जिसको आपको फॉलो करना है। एक सेकेंड, ओके। तो देखो हम लोग इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे और आपको भी करना। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो और अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करके हमसे भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये शेड्यूल को प्लीज फॉलो करना है फॉर 60 डेज। देखो आपके पास टाइम नहीं है, ऑनेस्टली बोलूंगी, आपके पास टाइम नहीं है, आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब सारे एंगेजमेंट्स को साइड रखो, 60 दिन सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। अगर तुमने एक महीना भी, अगर तुमने ऑनेस्टली 1 मंथ भी सिर्फ जो जो टॉपिक मैंने यहाँ पे तुमको बोला तुमने उसको कवर किया, जो टॉपिक मैंने तुमको यहाँ पे बताया, अगर तुमने टॉपिक सारे कवर कर लिए, और जो बचा हुआ 1 मंथ है तुम्हारा, और जो बचा हुआ 1 मंथ है तुम्हारा, उस बचे हुए 1 मंथ में अगर तुमने मॉक लगा लिया, तो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तुमको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो तुमको करना क्या है, मॉर्निंग के टाइम पे तुम इंग्लिश को करो, आफ्टरनून के टाइम पे तुम पॉलिटी पे ध्यान दो, नाइट के टाइम पे तुम जीके करो, एंड डेली तुमको मॉक करना है। मॉक देने के बाद मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ मॉक दे दिया, मॉक दे के रख दिया, नहीं। मॉक जब तुम दो तो मॉक में जो तुमको गलत लगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, मॉक टेस्ट में तुम्हारा कोई ऐसा टॉपिक था जो कि गलत था, तुमने मॉक दिया, ठीक है। एक सेकेंड, तुमने मॉक दिया, मॉक में तुम्हारा कुछ गलत हुआ, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत हुआ है, वो जो रॉन्ग वाला क्वेश्चन है, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक तुम रॉन्ग का पता नहीं लगाओगे, तब तक तुमको पता कैसे चलेगा कि जो तुमने किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, तो एक मिस्टेक नोटबुक बोल के बनाया कीजिए, ठीक है। एक मिस्टेक नोटबुक बोल के बनाया कीजिए। मॉक देना और मॉक का एनालिसिस करना ही एक रैंकर बनाता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपको रैंक 1 होना, आपको कितना मार्क्स चाहिए, जस्ट आपको 60 to 65 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 60 to 65 मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए 100 में से 65 से 70 अगर तुम ले आ रहे हो ना, 100 में से 65 से अगर तुम 70 ले आते हो, तो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज तो हंसते खेलते मिल जाएगा। तुम 60 से 65 भी ले आ रहे हो तो भी तुमको मिल जा रहा है, ठीक है। तुमको पूरा 100 में 100 नहीं लाना है, ठीक है। तुमको 60 तक ही लाना है, ठीक है। 60 से नीचे नहीं जाना, 60 तक तुमको मार्क्स लाना है, तुमको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा कट ऑफ वगैरह अगर जाएगा भी तो 60 से हो सकता है 70 तक पहुंचे, ज्यादा कट ऑफ तुम्हारा नहीं जाएगा, ठीक है। तुमको यही करना है बच्चों, तो उसके लिए इतना अगर तुम करोगे ना, बहुत इनफ है, ठीक है। और जो हमारा बैच है ना, उसमें हम लोग तुमको नोट्स हो गया, ठीक है, जितना भी तुम्हारा डीवीपीज है, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, वो सब प्रोवाइड करे। जैसे कि अभी मान लो अगर तुमने अभी आज के डेट, जैसे तुम आज वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुमने आज अगर बैच ज्वाइन किया, तब तुम्हारे साथ क्या होगा, मतलब हम लोग तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। अगर तुमने आज बैच ज्वाइन किया होगा, तो हमारा जितना भी रिकॉर्डेड क्लास होगा, सबसे पहले तो हम आपको बोलेंगे आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट है। उसके साथ साथ हम लोग लाइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, आपको उसको अटेंड करना होगा, ठीक है। उसके साथ आपको मॉक लगाना होगा आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। और भी कुछ बचा हुआ क्लासेस होगा लाइव, जैसे बहुत सारा टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया है बाकी, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। सो बच्चों, आपको अगर लिटरली सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हो कि हाँ आपको कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका की साइंस का एग्जाम दिया होगा, कॉमर्स का दिया होगा, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है, मार्क्स कम आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे भी अपना लक ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कहीं पे भी, और इसमें कोई एज का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एज 25 साल है, 26 साल है, 27 साल है, आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, मास्टर्स भी, आप दे सकते हो। बस 12th में आपको 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। 12th में जस्ट 45% होना चाहिए, उसके बाद आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों प्लीज 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 सीरियस हो जाओ, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं पूरा 100%, तुम अपनी तरफ से 100% दो, तभी जाकर के हमारा बैच में कुछ, मतलब अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है ना, तो मैं अगर दे रही हूँ 100%, तो आपको भी 100% देना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं दे रही हूँ आप कुछ नहीं दे रहे हो, अपना कुछ भी अपना मतलब नहीं लगा रहे हो,
थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ मेरा मेहनत है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जिस वक्त मैं जो क्लास करवा रही हूँ, जो गाइडेंस दे रही हूँ, अगर उसको फॉलो करोगे तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ ये जो प्लान है ना, मैं इसी प्लान से चलूंगी, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम नहीं है, और प्लान, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। डिसिप्लिन रहना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करेंगे, अगर वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत डिसिप्लिन होंगे, तो वो बैठेंगे नहीं। तो आप में से बहुत होगा, मैं ये रूटीन बता दिया, आपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। सेकंड डे से कोई इसको फॉलो नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम लोग बैच में रहोगे, अगर तुम किसी टीचर के गाइडेंस में रहोगे, तब वो जिस तरह से तुमको पढ़ा रहे होंगे, तुमको उस टाइम पे जाना होगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना हमारे साथ, मैं बोलती हूँ बहुत सारे बच्चे, तुम में से क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि लाइव क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ो बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे। वो छोड़ दिया, छोड़ ही जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा नहीं देखा जाता, वो बैकलॉग पड़ा रह जाता है। इसीलिए कहती हूँ कि जिस वक्त जो टीचर जो करा रहा हो, उसको उस टाइम पे फॉलो कर लिया करो, क्योंकि अगर बैकलॉग छोड़ोगे ना, वो बैकलॉग तुम्हारे सिलेक्शन पे बैकलॉग लगा सकता है, ठीक है। तो अगर घर नहीं बैठना है, एक साल वेस्ट नहीं करना है, तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। जो गाइडेंस में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उस गाइडेंस में आइए। बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट लेना, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आपको चाहिए कि नहीं, आप लोग किस तरह से पढ़ाते हो, ठीक है। तो यूट्यूब में ऑलरेडी हमारा बहुत सारा वीडियोस गिवन है, ठीक है। हमने जीके के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस बहुत सारे ऑलरेडी बनाए, हमने बहुत सारे लाइव क्लासेस भी लिया है लास्ट मंथ में। आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। आप उसको आराम से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपको पसंद आए तो आप ऑफकोर्स हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्लान को अगर फॉलो करके आप स्टडी करना चाहते हो या कहीं और पढ़ना चाहते हो, आप पढ़ सकते हो। यू आर फ्री टू गो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप तुमको मेरे पास ही पढ़ना, तुम्हारा जहां मन करे तुम पढ़ो। बस यही बोलूंगी कि तुम पढ़ो, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ठीक है, अब मिलते हैं हमारे बैच में, तब तक के लिए बाय बाय।